हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और एलएलबी करने के बाद जो हमें सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, हम पता कर पाते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाए, उस प्रक्रिया से किस तरीके से हमें गुजरना है वो हमें नहीं पता होता है। तो मैं आज आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगी कि रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस क्या है आफ्टर एलएलबी। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको नई नई लीगल अपडेट्स मिलती रहें। तो एलएलबी करने के बाद सबसे पहले आपको स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको एक फॉर्म लेना होता है। देखिए, आप जिस भी स्टेट में रह रहे हैं वहाँ पे की बार काउंसिल में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल आपको यूपी का दिया, उत्तर प्रदेश का दिया है, और उसकी मैंने आपको लिंक भी दी है कि फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म ले सकते हैं। ऑनलाइन भी मैंने आपको बताया, और ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आप 10 रुपये का फॉर्म आता है। अगर डाक सहित मंगाते हैं तो 60 रुपये का खर्च होता है और आप मंगा सकते हैं। और लोकल बार से भी आप इस फॉर्म को ले सकते हैं। फॉर्म के साथ क्या डिटेल लगानी होती हैं, क्या क्या चीज़ें लगानी हैं, इसकी जानकारी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले जब भी आप फॉर्म भरें तो उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ज़रूर पढ़ लें। और इंस्ट्रक्शन पेज नंबर 12 पे लिखे हुए हैं कि आप देखेंगे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं पेज नंबर 12 पे कि आप सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेंगे। जो भी आपको फॉर्म भरते समय जो ज़रूरी चीज़ें जाननी चाहिए वो इसमें लिखी हुई हैं। उसके लिए भी मैंने आपको लिंक दे दी है। आप 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट की मूल प्रमाण पत्र फ़ोटोकॉपी, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सभी सेमेस्टर्स की और प्लस डिग्री प्रमाण पत्र और फ़ोटोकॉपी, एलएलबी की मार्कशीट सभी सेमेस्टर्स की मूल प्रमाण पत्र फ़ोटोकॉपी, एलएलबी की डिग्री है तो उसकी फ़ोटोकॉपी, और यदि प्रोविज़नल है तो उसकी मूल कॉपी, आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ के लिए फ़ोटोकॉपी, 500 रुपये का ब्लैंक स्टैम्प आवेदक के नाम से होना चाहिए, एक 10 रुपये का आपको सर्टिफिकेट देना है, शपथ पत्र लेना है आपको, वो आपको देना होता है। शपथ पत्र के लिए भी मैंने आपको लिंक दे दी है कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब अगर आप SC/ST हैं तो जाति प्रमाण का एक प्रमाण पत्र की मूल कॉपी और उसकी फ़ोटोकॉपी, अगर कोई शिक्षा में गैप है तो शपथ पत्र में आपको बताना होगा, और यदि आवेदक नौकरी से रिटायर्ड है तो रिटायरमेंट लेटर की फ़ोटोकॉपी लगाना ज़रूरी है। 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो कोट व टाई में हो, और फ़ोटो जो आवेदन पत्र में दिए गए निर्देशानुसार किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, जज, बार काउंसिल के निर्वाचित सदस्य द्वारा प्रमाणित होने चाहिए। आवेदन पत्र में दिए गए चरित्र प्रमाण पत्र को किसी भी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, जज, बार काउंसिल के निर्वाचित सदस्य जो 10 वर्ष से अधिक अवधि के पंजीकृत अवधि के अधिवक्ता हैं उनके द्वारा भी आप प्रमाणित करवा सकते हैं, और ये स्वप्रमाणित भी होने चाहिए। तो यदि आप लीडर हैं तो उसका प्रमाण पत्र अवश्य संकलन करें, और जिला जज द्वारा एक पत्र भेजें कि आप लीडर के रूप में पंजीकृत रहकर वकालत किए हुए हैं। यदि आवेदक ने किसी विभाग में सेवारत रहते हुए विधि स्नातक की परीक्षा पास की है तो संबंधित विभाग द्वारा विधि स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति संबंधी प्रपत्र आवेदन के साथ लगाएं। देखिए, सभी मूल प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति की 2 सेट लगानी है। आवेदन फॉर्म के साथ 25 सेंटीमीटर × 3 सेंटीमीटर का एक लिफाफा भी आपको अटैच करना है, जिसमें आवेदक का नाम, पिता का नाम, पूर्ण पता और पिन कोड लिखा होना चाहिए, तथा उस पर 36 रुपये का डाक टिकट लगाकर उसे जमा करना है। देश शुल्क अलग अलग रखा गया है कि आवेदन पंजीकरण शुल्क निम्न प्रकार से आप जमा कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि मैंने यूपी का एग्जाम्पल दिया, तो मैं यूपी के ही बारे में बता रही हूँ कि ये बैंक ड्राफ्ट आपको बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नाम से आपको एक चार्ट बताया गया, उस आयु और जाति के आधार पर बनाकर आप संलग्न करेंगे। पंजीकरण शुल्क केवल बैंक ड्राफ्ट द्वारा ही लिया जाएगा, और निफ्ट और RTGS के द्वारा ये मान्य नहीं है। तो देखिए, जनरल के लिए और एज बिलो जिनकी 38 से कम है वो 16,665 रखी गई है। जनरल एंड एज बिटवीन 38 to 45 21,665 रखी गई है। जनरल एंड एज बिटवीन 45 to 50 18,665 रखी गई है। जनरल एंड एज अबव 50 एंड रिटायर्ड 28,665 रखी गई है। और SC/ST एंड एज बिलो 38 13,540 रखी गई है। SC/ST एंड एज बिटवीन 38 to 45 18,540, और SC/ST एंड एज बिटवीन 45 to 50 15,540। SC/ST एंड एज अबव 50 एंड रिटायर्ड 25,540। यदि आप अनुसूचित जाति या जनजाति के हैं तो इसका उल्लेख यहाँ अवश्य करें, तथा इस आशय का एक प्रमाण पत्र जिलाधिकारी से प्राप्त करके अवश्य दाखिल करें।
तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें बताई कि आप कैसे आप फ़ीस पे करेंगे, और फ़ीस के लिए एज के आधार पे और कास्ट के आधार पे पूरा ये फ़ीस का क्राइटेरिया रखा गया है। और यहाँ पर जो आपको बात ध्यान रखनी है कि आवेदक का नाम अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में हो, और जहाँ जहाँ पर लिखे हुए साइन होने हैं फॉर्म में, वहाँ पे आपको साइन करना ज़रूरी है। 1 जनवरी 2015 से एक चीज़ रखी गई कि अगर आपके पास अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो आधार कार्ड नहीं है, तो आप अपने माता पिता का या पति का आवेदन पत्र के साथ उसका क्या करेंगे, आप उसको संलग्न कर देंगे, और इसके बिना पंजीकरण होना संभव नहीं होगा। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, हाई स्कूल, स्नातक और एलएलबी की परीक्षाओं के अंक पत्र, प्रमाण पत्र की 2 सेट फ़ोटो कॉपी आपको दाखिल करनी है। तो अगर प्रोविज़नल ओरिजिनल नहीं मिल पाई है डिग्री एलएलबी की, तो आप प्रोविज़नल भी दाखिल कर सकते हैं। अगर कहीं नौकरी की है तो आपको लेटर देना होगा कि ऑब्जेक्शन कोई भी नहीं है। सभी प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति के 2 सेट और प्रोविजनल प्रमाण पत्र को ठीक से नत्थी करके कार्यालय में जमा करना है, और आपको एक रसीद मिल जाएगी जमा करने की। माह के प्रत्येक मंगलवार और द्वितीय बुधवार तथा राजकीय अवकाश के दिन कार्यालय बंद रहेगा। देखिए, बैंक ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम व पता अवश्य लिखें, और बैंक ड्राफ्ट और 500 रुपये का जनरल स्टैम्प की एक फ़ोटोकॉपी अवश्य लगा दें। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे और उसका पूरा प्रोसीजर क्या है। तो जहाँ जहाँ मैंने आपको लिंक्स दी हैं, वहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और सारी चीज़ें आप रजिस्ट्रेशन कराते समय ध्यान रखेंगे, क्योंकि मिस्टेक होता है तो फिर उसको सुधारना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस प्रोसीडिंग में। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, और बेस्ट ऑफ लक।